अच्छा देख, इससे पहले जब इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर थी ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में अपन लोग दो चीज पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े होगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कहां से होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कहानी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब पढ़े थे ना, तो तुम लोग ये वाला चीज पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होता है तो उसके बाद डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मतलब कि मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अपन को पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना, वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कभी कभी एग्जाम में ना ये डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकता है, ठीक है। पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना लिख करके क्या लिख सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकता है, ठीक है। अच्छा, और मैग्नेटिक मोमेंट को तुम लोग मतलब कि किस लेटर से डिनोट कैसे करते हो, इसको डिनोट करते हो कैपिटल M से। और क्योंकि ये मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर तुम लोग एक ऐसे करके वेक्टर बनाते हो, ठीक है। M बना दोगे, M के ऊपर एक तीर, ठीक है। तो इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। आप जब उनको पढ़ना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू अ करंट लूप, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैं डायरेक्ट ऐसे कर लिखता हूं, ठीक है, फॉर करंट लूप। और जब भी मैं करंट लूप लिखूं ना, तो करंट लूप मतलब ही होता है एक मैग्नेटिक डायपोल। करंट लूप मतलब ही क्या होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल, एक मैग्नेटिक डायपोल। हम लोग जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे आप लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक बार मैग्नेट के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है बार मैग्नेट, पता है ना, जिसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। बट आज जो इस चैप्टर में जो अपन को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो पढ़ना है, या फिर जो मैग्नेटिक मोमेंट जो अपन को पढ़ना है, वो पढ़ना है फॉर ए करंट लूप। और अगर करंट लूप है तो मतलब कि वो एक मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है। तो करंट लूप अपन बना लेते हैं, ठीक है। करंट लूप कैसे करके बनाओगे, करंट लूप चाहे तो स्क्वायर बना ले, लूप बनाना है, ठीक है। तो मैं एक कॉइल बना ले रहा हूं, ये क्या, ये एक लूप है, हाँ ये एक लूप है। इसका कोई मैं डायरेक्शन ऑफ करंट डिफाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर तीर एक लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू I इंटू एरिया वेक्टर, I इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। इसको कभी कभी M वेक्टर ऐसे करके भी डिनोट करते हैं, I इंटू एरिया। और तुम्हें पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके अगर एक एरिया लिया, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया का भी भाई डायरेक्शन होगा, या तो इस डायरेक्शन में इसका एरिया होगा, या तो इस डायरेक्शन में इसका एरिया होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि भाई एरिया का डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, या तो एरिया ये ऊपर वाला एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, या तो ये नीचे वाला एरिया होगा, है ना। तुम बोलोगे इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एरिया कौन सा लेंगे, क्योंकि एरिया तो भाई मेरे पास एरिया वेक्टर ऊपर भी आ जाएगा, एरिया वेक्टर नीचे भी आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा इसका डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। करंट ऐसे करके जा रही है, ठीक है। इसको डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे करके फाइंड करेंगे, बाई राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल कैसे करके यूज करेंगे, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट आउट करेगा दैट इज द डायरेक्शन फॉर माय मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहां पे करंट ऐसे करके जा रहा है, ये कॉइल ऐसे नहीं रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये कॉइल जो है ना, इसको ऐसे नहीं रखा मैंने, ऐसे रखा है, ठीक है। कॉइल ऐसे, कॉइल पे करंट कैसे जा रहा है,
ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहां पे ऊपर की तरफ, ठीक है। और कभी कभी ये वेक्टर फॉर्मेट पे होता है, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन, ये वाला एक्स डायरेक्शन, और ये वाला जेड डायरेक्शन। ये ऊपर तरफ आया था तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, जे कैप, है ना। अगर नीचे आता तो माइनस जे कैप, अच्छा माइनस जे कैप, ठीक है। जेड पे रहेगा तो वो के, अगर बाहर तरफ आ रहा हो प्लस के, अंदर तरफ जा रहा हो तो माइनस के। और इसका एक और चीज होता है, जब मैंने तुम्हें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि अच्छा मैं ये करंट लूप को मैंने इधर क्या लिखा था, मैं ये करंट लूप को मैं क्या मान रहा हूं, एक मैग्नेटिक डाइपोल मान रहा हूं। डाइपोल मतलब कि दो पोल, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं करंट लूप को मैं क्या मान रहा हूं, एक मैग्नेटिक डाइपोल मान रहा हूं। करंट लूप को क्या मान रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मान रहा हूं। डाइपोल बोलने का माने क्या, मतलब कि मैं इसको दो पोल वाला मान रहा हूं। तुम बोलोगे सर इस कॉइल पे दो पोल बनेगा कैसे, तो मैग्नेटिक में तो करंट, जैसे कि हमारे पास क्यू चार्ज होता था, तो क्यू चार्ज में हम नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते तो हमारे पास दो पोल थे, एक पे बन जाता था, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मैग्नेटिक मोमेंट के केस में साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल बनती है, ठीक है। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल बनती है, तो मैं तुम्हें क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये प्लेट ऐसे करके रखा हुआ था, इसको तुम ऊपर से देखोगे, ठीक है। प्लेट ऐसे रखा हुआ है, प्लेट ऊपर से देखोगे, अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट अगर दिखेगा, अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट दिखेगा तो वो कौन सा पोल है, वो नॉर्थ पोल है। अगर तुम्हें क्लॉकवाइज करंट अगर दिखेगा तो वो कौन सा पोल है, साउथ पोल है। अब ये प्लेट ऐसे करके रखा हुआ था, अच्छा थोड़ा सा छोड़ देता है ना तो अब लय नहीं बनेगा इसका, पता है। अच्छा चल ठीक है, मैं फिर भी उसको फिर से कर दूंगा, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग क्या देख रहे थे, मैं देख रहा था कि देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर किसके लिए, करंट लूप के लिए अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और करंट लूप को ही मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्नेटिक डायपोल बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल मतलब कि दो पोल, तो इस लूप का भी दो पोल होता है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल कैसे डिसाइड करोगे, अगर तुम इसको सामने से देखना है, ठीक है। मतलब कि अगर ये प्लेट ऐसे है ना तो तुम्हें ऐसे रख दो या ऐसे रख दो, तुमको इसको बस सामने से देखना है। इसको तुम सामने से कैसे देख पाओगे, ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से तुम देख रहे हो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाला कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट में जब तुम लोग देखोगे तो तुम्हें लगेगा क्लॉकवाइज करंट है, एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरा साउथ पोल ही होता है ना। समझ में आ गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अच्छा तेरे लिए रिवाइज कर दे रहा है एक, अपन क्या पढ़ रहे थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था ना तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 12। क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, हर वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट हम ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कभी कभी हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अपन डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करके m बना देगा, m के ऊपर एक तीर बना देगा, ठीक है। दैट इज द मतलब कि ऐसे करके इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर अ करंट लूप। करंट लूप बोलने का माने क्या है, करंट लूप बोलने का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक लूप। मैग्नेटिक लूप तो भाई तू समझ गया है। अच्छा और ये मैग्नेटिक मोमेंट का भाई फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तो भाई तुमने फॉर्मूला बता दिया Q इंटू 2 है। इधर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तुम्हें पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन होता है, इस प्लेट है, इस प्लेट का भी दो डायरेक्शन होगा। इसका तो तुम बता दोगे, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है भाई आर है, तो भाई ये पाई आर स्क्वायर है। बट इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, क्या वो जे कैप डायरेक्शन में होगा या माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगा, कौन वाला डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए। तो फिर तुम बोलोगे सर ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन तो भाई दोनों तरफ हो सकता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन के लिए अपन यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये वाला याद है ना, राइट हैंड थंब रूल। हम क्या करते हैं, करंट के डायरेक्शन में अपन थंब को घुमाते हैं, जहां पे मेरा थंब ये पॉइंट आउट करेगा
करंट के डायरेक्शन में हम इसको फिंगर्स को कॉइल करेंगे, ठीक है, और जहां पे मेरा थंब पॉइंट आउट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक मोमेंट। ये कॉइल ऐसे करके रखा हुआ है, ये कॉइल ऐसे नहीं, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस कॉइल पे डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर तरफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर को किस तरह से डिनोट करते हो? जे कैप से करते हो, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो जे कैप से करते हो। समझ में आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का? शिट, फिर से बताना होगा क्या? नहीं, अब हो गया, थक गया मैं। आजा, आया सिर्फ आया। सर हमको भी लगाना है, हम भी हम कर। अरे नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं सर, अच्छा, बहुत अच्छा है सर, हम इसके लिए तारीफ करते हैं इसको। बहुत अच्छा संस्कार है इसका। अच्छा मैंने क्या बताया? अगर तुम्हारे पास अगर तेरे पास एक करंट लूप रहे, उस पे करंट ऐसे करके जा रही है, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट मेरा क्या होता है? I इंटू ए होता है, ठीक है। अगर यहां पे करंट का एक लूप ना रहे, वही लूप n टर्न्स में रहे, मतलब वो लूप ऐसे करके रहे, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? n I a, ठीक है। यहां पे n क्या है मेरा? n है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स, n है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है मेरा? I है मेरा करंट। डायरेक्शन का तो पता चल गया, डायरेक्शन कैसे यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। अगर मेरा करंट का डायरेक्शन में से घुमाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब पॉइंट आउट करेगा दैट इज माय डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन दिया है, हो गया ना ये? क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा क्या? लिख ही देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा? अ स्क्वायर लूप, a square loop carrying a current बस कुछ नहीं, दर्द नहीं कर रहा, कैरिंग ए करंट I, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज m। बस ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज m, ठीक है। इफ द स्क्वायर लूप इज चेंज टू सर्कुलर लूप, बस हसमत भाई, if the square loop change to if the square loop is changed to circular loop, if the square loop is changed to circular loop and its current and it carries the same current and it carry same current I, the magnitude of dipole moment of the circular loop, m dipole moment for circular loop is, क्या होगा? इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करोगे क्या? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये दिमाग में आ रहा है, सेम डाइपोल मोमेंट पे ही है ये। क्वेश्चन समझा दूं? क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है एक स्क्वायर लूप है जो करंट कौन सा कैरी कर रहा है? I करंट कैरी कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर लूप का जो ये है ना, साइड को A मान लेना, ठीक है। स्क्वायर लूप का साइड को A मान लेना, स्क्वायर लूप के साइड को A मान लेना, और सर्कुलर कॉइल के रेडियस को R मान लेना, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? एक स्क्वायर लूप है मेरे पास, एक स्क्वायर लूप है जो एक करंट I कैरी कर रहा है, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया ना, वो आया मेरा m, ठीक है। अब इसी कॉइल को मैंने क्या किया, इसी कॉइल, एक कॉइल है, इसको तुम स्क्वायर बना ले, ट्रायंगल बना ले। अब इसी कॉइल को मैंने सेम लेंथ का, मैंने इसी को मोड़ चोड़ के एक सर्कुलर कॉइल बना दिया, ठीक है, सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। जब मैं एक लूप बनाया, ये भी करंट I ही कैरी कर रहा है, वो भी करंट I कैरी कर रहा था, ये भी करंट I कैरी कर रहा है, बट इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? उसका m था,
इसका m था, हाँ इसका क्या होगा, और दोनों सेम करंट फॉलो कर रहा है, इसका साइड को a मान लेना और इसके रेडियस को r मान लेना। अब कर, ई और आर बट क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट मैंने इजी करने के लिए उस तुम्हें दे दिया, क्योंकि आंसर में वो तो कट जाएगा। हो गया, मैं करूं 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 करता हूं मैं, ठीक है। चल देख, ये मेरे को क्या बोल रहा है, एक मेरे पास पहले एक स्क्वायर लूप था, ठीक है, एक स्क्वायर लूप था जिसपे करंट आई मेरा फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में साइड ए वगैरह नहीं दिया है, ठीक है, बट मैं इजी करने के लिए देखो दे दिया। तो मैं मान लेता हूं कि इस स्क्वायर के साइड को मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली होगा क्या भाई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m तो दिया है, स्मॉल m दिया है, बट इसकी वैल्यू कितनी होगी, I इंटू एरिया वेक्टर, है ना, I इंटू एरिया वेक्टर। करंट तो भाई ये I ही कर रहा है, और स्क्वायर का रेडियस क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, r साइड स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर में लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर दिया है, m के बराबर दिया है। यहां तक हो गया। अच्छा, अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो अपन को बताना है, आई ही करंट फ्लो कर रहा है इसमें, है ना। अच्छा, इसका रेडियस कितना है, आर है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो भाई मेरे को अभी तक कुछ रिलेशन मिला नहीं है इसमें, इसका m है, इसका mc अभी तक कुछ मुझे को मिला नहीं है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों बराबर होगा, क्योंकि मैं उसी लूप से बनाया हूं, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4a, है ना, चारों साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। मतलब कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो तुम 2 2 जा 4 कट गया, आर को तुम क्या लिख सकते हो, 2a बटे पाई लिख सकते हैं क्या, आर को तुम 2a बटे पाई लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करो, दोनों में करंट सेम है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई ए स्क्वायर। इस करंट को इधर पुट कर दे, m बाई ए स्क्वायर, ठीक है, पाई की जगह पे पाई रहने दे, ठीक है। और मेरा रेडियस कितना आया भाई, 2a बटे पाई आया है, तो रेडियस का वहां स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर हो जाएगा क्या। तो मैं इस रेडियस को डायरेक्टली इधर पुट कर देता हूं आर स्क्वायर पे, कितना है मेरा, 4a स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर किया है ना, एरिया मर गया, ए स्क्वायर मर गया, सॉरी, एक पाई से एक पाई मर गया। तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल कितना आया, m इंटू 4 बाई पाई। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करके वो, यहां पे a का और r का तो भाई लास्ट में कोई टर्म तो आया नहीं, है ना। तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे करके अप्रोच करोगे। फिर से ये मतलब कि लिख लिया क्या, क्वेश्चन लिखना है, लिखना है क्या, लिख ले। समझ में आया बाबू, तू हो तो थोड़ा रिलैक्स कर ले तू, ठीक है। नहीं ब्रो, एक ही ऑप्शन था, वन ऑप्शन करें, दिस इज नॉट जेई, ठीक है। वो उसका बोल रहे थे, क्या वो, पूछे कि समझ में आया बाबू, तो उसका कोई और ऑप्शन अच्छा उसके लिए पूछा भाई, तब तो समझाना पड़ता ना मेरे एक ही को, ऑप्शन है, तब मेरे को समझाना पड़ता, उसका भी एक ही ऑप्शन है, ठीक है। या ये देख,
अब डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन तो तुम्हें समझा दिया है, बट फिर से एनसीईआरटी मेरे को मतलब कि डायरेक्शन समझाता है, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। मैं इसको एक्स जेड एक्सिस पे ना मैं एक सर्कुलर कॉइल रख रहा हूं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन मेरा ऐसे है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन मेरा ऐसे है। इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस है आर। एक बार मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट होता कितना है, आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना। बट अपन को यहां पे वेक्टर फॉर्मेट पे बताना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आई तो करंट आई होगा, है ना। ये एरिया इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन तो दो तरफ होता है, या तो पॉजिटिव जे हो या नेगेटिव जे हो। बट हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। हम लोग करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो मेरे पास थंब क्या आएगा, थंब मेरे को बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ मेरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे आएगी, ऊपर तरफ, वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ। तो वाई एक्सिस बोलने का माने क्या है, ये कौन सा एक्सिस हो गया, जे कैप। समझ में आ गया कैसे करके हुआ ये। इसी पे और एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे करके है, सेम मेरे पास 3 एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। मेरे पास 2 स्क्वायर लूप है। एक स्क्वायर लूप है मेरा ऐसे, एक स्क्वायर लूप मेरा ऐसे है, और एक स्क्वायर लूप मेरा ऐसे है, ठीक है। सिलेक्शन, एक स्क्वायर लूप मेरा ऐसे है, और एक स्क्वायर, ये थोड़ा सा टर्न होगा क्या, थोड़ा सा ऐसे टर्न करना है इसको, ऐसे। चलो ऐसे नहीं हो रहा, ओह शिट, कुछ ऐसे, ठीक है। स्क्वायर ही है बट इस प्लेन में, मतलब कि वाई जेड प्लेन में, ठीक है। यहां पे जो इसका भी साइड आई ए है, इसका भी साइड ए है, ठीक है। यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई, और सेम करंट इधर भी फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, ठीक है। मेरे को बोल रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस पूरे मतलब कि फाइंड द डायपोल मोमेंट, मतलब कि इस पूरे फिगर का मेरे को डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। मैं करूं या करोगे, थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कैसे ये करना है। यहां पे 2 लूप दिख रहा है, तो मतलब दो डायपोल मोमेंट होगा। चल मैं करता हूं, ठीक है। कौन कौन से लूप दिख रहे हैं, एक लूप ये वाला, एक लूप ये वाला, है ना। तो पहले वाली लूप का डायपोल मोमेंट बताइए। डायपोल मोमेंट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना। करंट तो भाई आई ही फ्लो हो रहा है, और इसका एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर, विच इज एरिया का मतलब कि लेंथ का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन बताइए क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव, आई कैप, जे कैप या के कैप, के कैप। इसको मैंने रखा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, आई ए स्क्वायर के कैप। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाला का तो आ गया मेरे पास। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाले का कैसा होगा, कुछ ऐसा बाहर निकलता हुआ होगा, है ना। अच्छा, इसका डायपोल मोमेंट बनाना है, मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे का बताना है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, आई इंटू एरिया वेक्टर, है ना। करंट तो भाई मेरा इसमें भी आई ही फ्लो हो रहा है, एंड मेरा एरिया वेक्टर कैसा होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर। डायरेक्शन बताइए, पॉजिटिव जे कैप, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये ऊपर तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे, तो जे कैप। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखो एम नेट, ये 2 चीज में होता है, ठीक है। एक होता है मेरा वेक्टर फॉर्मेट, एक होता है मेरा स्केलर फॉर्मेट। जब तुम इसको वेक्टर फॉर्मेट पे करोगे ना, तो ये आएगा आई ए स्क्वायर के कैप प्लस आई ए स्क्वायर जे कैप।
वेक्टर फॉर्मेट पे ये करेक्ट है, ठीक है। बट हमें स्केलर फॉर्मेट पे भी सीखना है। स्केलर फॉर्मेट होता है ना तो वो m पे ऐसे आ जाता है, मतलब कि मॉड आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, अंडर रूट इस वेक्टर का स्क्वायर m1, ये वाला m2 है ना, तो ये होता है m1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस m2 वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर ही है एक तरह से, एक k कैप डायरेक्शन में है, एक j कैप डायरेक्शन में, ये कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। एक ऊपर तरफ, एक बाहर निकलता हुआ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के मतलब कि परपेंडिकुलर है, तो उसका रिजल्टेंट ऐसे करके निकलेगा। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, 2 रूट m होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो तुम्हें भाई m तो सेम दिख रही है, और m को मैंने क्या माना था, आई ए स्क्वायर माना था, तो अंडर रूट 2 आई ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू आई ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा तेरा आंसर। वेक्टर फॉर्मेट पे देगा तो भाई वेक्टर फॉर्मेट बहुत आसान है, वेक्टर फॉर्मेट पे बस आई कैप और जे कैप के टर्म पे लिख के छोड़ दे। बट अगर तुझे स्केलर फॉर्मेट पे लिखना है तो तेरे को दोनों का रिजल्टेंट बताना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा देख, हमें पता है कि करंट कैसे बनता है, करंट कैसे बनता है, करंट बनता है इलेक्ट्रॉन के चलने से। ये मेरे पास सर्कुलर कॉइल था, या मेरे पास एक वायर है, इस वायर पे इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मेरा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। करंट का डायरेक्शन मेरा ये होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ करंट के इलेक्ट्रॉन के चलने से मेरा करंट बनता है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर लूप, मतलब कि एक सर्कुलर लूप था, ठीक है। इस सर्कुलर लूप में मेरा करंट बनता था, करंट का डायरेक्शन मेरा ये था, करंट का डायरेक्शन मतलब ये था, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण ही तो करंट बना है ना, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही मेरा करंट बनता है ना। तो अब मैं पूछ रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर लूप में घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग बोलने का मतलब कि क्या, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो क्या एसोसिएट करेगा, करंट एसोसिएट करेगा, और जब वो घूमेगा तो भाई वो किसी घूमेगा कैसे, कोई सर्कुलर मतलब कि एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा वो, है ना। तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो भाई उसका कुछ एरिया होगा, है ना, और उस पर जब वो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वो करंट एसोसिएट करेगा, तो मेरे पास करंट भी आ गया और मेरे पास एरिया भी आ गया, तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, तो सीधा लिख देगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वो कितना होता है, आई इंटू ए, एरिया वेक्टर इंटू आई, आई मेरा कितना है करंट और ए मेरा कितना है एरिया, ठीक है। देख, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना तो वो कितना करंट बनाता है, वो करंट बनाता है Q इंटू एफ, मतलब कि उसका चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को और तुम क्या लिख सकते हो, 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। और यहां पे टाइम कितना होगा, टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिख सकते हैं। ये कितना डिस्टेंस घूम रहा है, 2 पाई आर डिस्टेंस घूम रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कुछ v मान लेते हैं, ठीक है। तो टाइम की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर बटे v लिख सकते हो क्या, है ना। तो मैं q बटे 2 पाई आर, ऊपर में v ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, करंट इतना ही होगा, qv बटे 2 पाई आर, है ना। तो मैं बस यहां पे क्या पुट कर दूंगा, qv बटे 2 पाई आर, ठीक है। एरिया कितना होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, एक आर से एक आर मर गया, एक पाई से एक पाई मर गया, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, क्यू वी आर बटे 2। समझ में आया कैसे करके हुआ, ये मैग्नेटिक मोमेंट का मेरा फॉर्मूला आ गया, क्यू वी आर बटे 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर लूप में जब घूम रही है, ये चीज चाहो तो याद भी कर सकते हो, बट मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। मतलब कि मैंने इसको निकालना भी बता दिया, कितना होता है वो, क्यू वी आर बटे
यहाँ पे मेरा v क्या है, q मेरा क्या है, q इज द चार्ज। अच्छा, और एक बात मैं इस फॉर्मूले से ये बता दूं कि ये वाला फॉर्मूला ना बस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड नहीं है, ये हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है। अगर इसी जगह पे अगर तुम प्रोटॉन को घुमा दोगे ना, तो प्रोटॉन को चार्ज को बस क्यू के जगह पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर तुम अल्फा पार्टिकल को घुमा रहे हो तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज बस मल्टीप्लाई कर देना। v मेरा क्या है, v इज माई वेलोसिटी, r क्या है मेरा, जिस रेडियस पे वो घूम रहा है, r इज माई रेडियस, और 2 तो भाई कांस्टेंट ही होता है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट का मेरा फॉर्मूला कितना आ गया, क्यू वी आर बटे 2, ठीक है। अच्छा, अच्छा तुम लोग एंगुलर मोमेंटम जानते हो क्या, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, जानते हो क्या? मोमेंटम क्या होता है? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। क्या है वो? इसमें से कौन सा निकाल सकते हैं? ये लाइट वाला निकाल सकता है बट अंधेरा हो जाएगा। पीछे बैठेगा। अच्छा, चार्ज करेगा क्या? कर ले चार्ज, इसीलिए इतना टेंशन में दिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम। एक मेरे से एक पता है कि रेशियो पूछता है, मेरे से रेशियो क्या पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस एंगुलर मोमेंटम का मेरे को रेशियो पूछता है। मैग्नेटिक मोमेंट बटे एंगुलर मोमेंटम का मेरे को रेशियो पूछता है, किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए या कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट तो भाई मेरे को पता चल गया वो कितना होता है, क्यू वी आर बटे 2। अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम को अपन कैसे करके डिनोट करते हैं, जैसे कि मोमेंटम को अपन p से डिनोट करते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम को अपन l से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर होता है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ठीक है। मतलब कि देखो, अगर मैं मोमेंटम में रेडियस लग गया, जैसे कि मेरे पास नॉर्मल जब मैं चलता हूं तो मेरे पास फोर्स लगता है, ठीक है। अभी मेरे को कोई चीज खींच रही है तो मेरे को एक फोर्स से खींच रही है, ठीक है। जब मैं इसी फोर्स जब मेरे को एक रेडियस में लगने लगेगी ना, तो मेरे को एक टॉर्क लगने लगेगा। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क फोर्स जैसा ही होता है बट वो सर्कुलर मोशन में लगता है। वो उसका क्या फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। सेम ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि मेरे पास लीनियर मोमेंटम होता है ना पी, एंगुलर मोमेंटम में भी बस आर से मेरे को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। अच्छा, तो आर, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो आर एम वी, ठीक है, एम वी। अच्छा, यहां पे एंगल क्या लोगे, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि साइन का प्रोडक्ट, तो साइन का प्रोडक्ट मतलब कि साइन का एंगल है ना। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा था भाई, इलेक्ट्रॉन मेरा रेडियस में घूम रहा था और उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या थी, परपेंडिकुलर थी रेडियस के, है ना। तो रेडियस वेक्टर और मेरा मैग्नेटिक, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब साइन का प्रोडक्ट, एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कितना दिख रहा है यहाँ पे रेडियस और वेलोसिटी में, 90 डिग्री, एंड साइन 90 इज 1। तो एंगुलर मोमेंटम को तुम यहाँ पे क्या देख सकते हो, एम वी आर डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, ठीक है। बस लीनियर एंगुलर मोमेंटम से बस डिवाइड कर दो। एंगुलर मोमेंटम मेरा कितना आया, एम वी आर आया, ठीक है। v से v मर गया, r से r मर गया, कितना आया, q बटे, इसको चाहोगे तो याद कर सकते हो। m मेरा क्या है, m मेरा है मास, ठीक है। तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस मेरा एंगुलर मोमेंटम का मेरा रेशियो कितना आया, q बटे 2m। ये पूछता है, मतलब कि ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है। एंगुलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसको बोलेंगे। नहीं, इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाई रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसका रेशियो क्या होता है, ऐसे ही पूछता है, इसका रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस, इसको अपन बोलते हैं ऐसे करके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऊपर वाला है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट,
और नीचे वाला मेरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। इसका मेरा कितना आया, Q/2 इंटू एम, ठीक है। और ये Q के जगह पे तुम कोई भी चार्ज ले सकते हो, चाहे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो चार्ज ई Q के बदले E हो जाएगा, है ना। हो गया क्या? Q/2m, ठीक है। m इज द मास, जो अपन चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं उसका मास। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 9.1 इंटू 10⁻31, अगर प्रोटॉन ले रहे हैं तो 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। उस हिसाब से लेना है अपन। अच्छा चल आगे बढ़े। क्या हो, भूख, अभी भूख नहीं, अभी पढ़ ले। मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को बोला है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल, क्या होया, हंसता क्यों है भाई, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा जोर से हंस देते सर, ये लोग धीरे हंसता है, बस यही बात है। फंस जाता है तू, ठीक है। देख, इससे पहले जब अपन इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स पे भी मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला आया था। एक बार याद कर, वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यहां पे P क्या डिनोट कर रहा था, P डिनोट कर रहा था मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल। P मेरा क्या डिनोट कर रहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू 2L, ठीक है। तो मेरा अब उधर से एनालॉगी ले, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए था, तो मैग्नेटिक डायपोल कितना होगा भाई, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। एनालॉगी ले लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से डिनोट करते थे, तो P था, उसका ऑपोजिट इधर क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको अपन M से अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक अपन नहीं पढ़ रहे ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही पढ़ रहे हैं। वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे उसका हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। इसको और तुम क्या लिख सकते हो, M B साइन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। और साइन थीटा किसके बीच का एंगल है भाई, थीटा मेरा एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है, ठीक है। थीटा बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां पे ऐसा गलती होता है, ठीक है। अच्छा, और तुम मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिख सकते हो, I इंटू ए लिख सकते हैं क्या, IAB साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास, ये तो एक टर्न के लिए हो गया, अगर मेरे पास लूप रहे तब क्या कर लेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे बस पूरे इसको, NIAB साइन थीटा। सारा फॉर्मूला पता चल गया टॉर्क का। मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट का जो टॉर्क होता है उसका मेरा फॉर्मूला क्या होता है, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। M को M B साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, M B साइन थीटा हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया, इससे पहले तो अपन उसी के बारे में बात कर रहे थे, I इंटू ए एरिया वेक्टर। अगर ये तो एक लूप टर्न के लिए हो गया, अगर मेरे पास एक लूप है, अगर मेरे पास बहुत सारे अगर लूप रहे तो क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है, थीटा किसके बीच में लेना है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लेना है, ठीक है, एरिया के बीच पे नहीं ले लेना। अब मैं दिखाता हूं गलती कहां पे होगा, ठीक है। ये ना कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी बना रहता है, ठीक है।
क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को अपन को, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपो टॉर्क मतलब क्या हुआ, टॉर्क मतलब हुआ कि उस पे ऐसा लगा है कि वो घूम जाए, ठीक है। तो तूफान देख, सर। तूफान नहीं, तो मैग्नेटिक फैन पे तो टॉर्क ही ना लगता है सर। हाँ लगता है टॉर्क, ठीक है, फैन की ब्लेड्स पे टॉर्क लगता है। तो मैं अगर उसको थीटा डिग्री अगर रोटेट करता हूं ना, तो उस पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में, तो उसमें मेरा टॉर्क कितना लगता है, ये ऐसे करके डिनोट कर रहता है। बट तुम्हें पता चल गया टॉर्क का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, M क्रॉस B, ठीक है। एक एनालॉजी ले लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स को और मैग्नेटिक ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म को, ठीक है। अच्छा, वो है मकसद, मेरे पास डाइपोल मोमेंट होता था, ठीक है, बस सब नहीं बोलते भाई, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो एक होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक होता है मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैं P से डिनोट करता हूं, ठीक है। उसका मेरे पास फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू 2L, ठीक है। L इज द लेंथ होता है, दोनों के बीच का लेंथ होता है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट को अपन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, M के ऊपर ऐसे करके एक तीर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए, ठीक है। जैसे वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता था, तो वहां पे टॉर्क भी होता था, टॉर्क, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मेरे टॉर्क कितने बराबर होता था, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा बताइयो, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं मैक्सिमम टॉर्क और मेरा मिनिमम टॉर्क कहां पे लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क और मेरा मिनिमम टॉर्क कितना पे लगेगा, ठीक है। ये बस आप ही बताएंगे। देखो मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क, मैंने बाकी सब चीज मैंने कांस्टेंट रखा है, मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने कांस्टेंट रखा है। तो मेरे को बोल रहा है कि मैक्सिमम टॉर्क और मेरा मिनिमम टॉर्क कहां पे लगेगा। देखो एक्चुअली ये टॉर्क होता कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम मतलब कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, और ये थीटा कितना होना चाहिए था 90 डिग्री। तो मतलब कि मेरे को जब 90 डिग्री रहेगा ना, तब मेरे पास रहेगा मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। सेम इसके लिए भी आ जाओ, इसका टॉर्क कितना होगा एम बी साइन थीटा, मतलब अगर साइन थीटा मैक्सिमम तो मेरा टॉर्क मैक्सिमम, ठीक है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब थीटा कितना 90 डिग्री। ये तो खेल हो गया। अब मेरे को मिनिमम टॉर्क बताइए, ऐसे ही करके एनालॉजी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बताइए, -1, पक्का। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। अब कोई नहीं बताएगा दीपक ये थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा जब -1 होता है तो थीटा कितना होता है 120, हाँ ना मारूंगा ना। थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। थीटा होता है मेरा 180 डिग्री। उस टाइम मेरा टॉर्क बताइए कितना होगा -PE, ठीक है, -P उस टाइम मेरा टॉर्क होगा, ठीक है। मिनिमम, मिनिमम मतलब कि बिल्कुल इतना कम वैल्यू उसका जो होना चाहिए, ठीक है। इधर भी बताइए टॉर्क की मिनिमम वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू -1, और साइन थीटा -1 कब होता है 180 डिग्री पे, तो इसका भी -MB, ठीक है। तुम्हें पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होता है 90 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू टॉर्क का कहां पे होता है 180 डिग्री पे, मतलब कि -1 जहां पे साइन की वैल्यू रहती है, ठीक है। ये एनालॉजी तुम्हें मिल गया, मतलब कि तुम्हें मैग्नेटिज्म चैप्टर से। अब अपन करते हैं क्वेश्चन। अब तो तुमसे क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, ऐसे ही दे देगा फाइंड मैक्सिमम, बस क्या कर रहा उसको
फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, बस सब दिखता है मेरे को, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम टॉर्क, हाँ क्वेश्चन में ही बोल दिया है फाइंड मैक्सिमम टॉर्क। जब एरिया मेरा दिया हुआ है, एरिया मेरे को दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर, और मेरा नहीं, मैक्सिमम टॉर्क नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन इस टाइप से दिया है। क्वेश्चन ऐसे, दी मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल, क्वेश्चन लिख ले, कॉइल ऑफ एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर is 4 into 10 to the power minus 6 Newton meter when current 100 microampere flow in it, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना होगा। क्वेश्चन को करियो, ये कैसे करके होगा, सेम फॉर्मूले पे करना है, ठीक है। मेरे को दिया है, क्वेश्चन समझा दो एक बार। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल ऑफ एरिया, कॉइल का एरिया है और उस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, और मैक्सिमम टॉर्क कितना लग रहा है, 4 into 10 to the power 6 न्यूटन मीटर लग रहा है। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। क्यों न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि टॉर्क होता है मेरा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ठीक है। आर का यूनिट मेरा मीटर, आर इसका यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। तो टॉर्क मेरा इतना न्यूटन मीटर है, ठीक है। और जब बोल रहा है जब करंट जब 100 माइक्रो एम्पियर है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना होगा, ठीक है। करियो एक बार इसको, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तेरा तो सब बाउंस जाएगा यार, इतना लेट क्यों आ, कौन सा काम, मजदूरी पे लगा दिया पापा मम्मी ने, शिट। हो गया, सर 100 माइक्रो कैसे लिखेंगे, 10 to the minus 6, यस। हो गया, इसका आंसर है 1 टेस्ला। वो नहीं आया। हाँ ये, हाँ एक चीज इधर मेरे से गलत हुआ है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है 0, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 नहीं होता है, ठीक है। और साइन थीटा का मिनिमम मेरा वैल्यू मेरा 0 कहाँ पे होता है, एक तो 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे, ठीक है। तो साइन थीटा का जब 0 डिग्री होगा ना तो मेरा टॉर्क मेरा मिनिमम आएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है, टॉर्क मेरा होगा 0, ठीक है। टॉर्क मेरा 0 कहाँ पे होगा, एक तो थीटा मेरा 0 डिग्री और एक थीटा मेरा 180 डिग्री पे भी टॉर्क का वैल्यू 0 ही होगा,
या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। जब टॉर्क जब 0 डिग्री होता है ना तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको कहते हैं जब थीटा जब 0 डिग्री हो ना, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि उस पर नेट फोर्स मेरा 0 है, ठीक है। और जब थीटा मेरा 180 डिग्री हो ना, उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेम इसके लिए भी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ठीक है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, एक 0 डिग्री पे और एक कहाँ पे 180 डिग्री पे। तो जब ये थीटा जब 0 डिग्री होगा ना तो ये होता है मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा मेरा जब 180 डिग्री होता है ना तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन आया, ठीक है, कौन है यार? हाँ, मिनिमम जो है मतलब -1 होता है, ठीक है। साइन थीटा मिनिमम -1 होता है कि कॉस थीटा होता है? साइन साइन थीटा -1 कहाँ पे होता है? 270 वो नहीं लेना है टॉर्क का वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अपन को, या तो 0 से लेकर के 180 तक लेना है अपन को। हाँ ठीक है, 270 मतलब कि वो आगे चल जा रहे हैं अपन, ठीक है, 270 उसके आगे चले जा रहे हैं। या तो डायपोल मोमेंट को तुम ऐसे ही रखोगे या तो उसको ऐसे करके, मतलब कि या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा था, मैक्सिमम टॉर्क मेरा एक्ट हो रहा है। मैक्सिमम टॉर्क का मेरा फॉर्मूला कितना होता है, मैक्सिमम टॉर्क मेरा होता कहाँ पे है, 90 डिग्री पे, मतलब कि एम बी साइन 90 डिग्री, और ये इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो टॉर्क मेरा आया एम बी, ठीक है। टॉर्क का मेरा वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क मेरा कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है। एम मेरा कितना होगा, आई इंटू ए, आई मेरा कितना है 100 × 10⁻6 लिख सकते हैं इसको। आई इंटू एरिया मेरा कितना है 0.04। बी मेरे को निकालना है, ठीक है। इसको इधर से कैंसिल कर, ठीक है। ये 100 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, और ये वाला पूरा 4 हो गया, तो ये वाला 4 से कट गया, तो बी मेरा कितना आ गया 1 टेस्ला। समझ में आ गया कैसे करके हुआ है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कैसे बना लिए हम, बन जाता है। फॉर्मूला पे डिपेंड करें, गलती से बना गई। लेकिन हम तुक्का भी मारते हैं ना, तो करेक्ट मारते हैं, यो देख कभी कभी सही हो जाता है। 70% सही हो जाता है, 70%। तो चलो अभी लगा दो बैच, क्वेश्चन बैंक उठाते हैं नहीं चैप्टर का। चल एक और क्वेश्चन करते हैं। वो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट ये कैरी कर रहा है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर, क्या नहीं मिला, perpendicular is held perpendicular to a magnetic field (0.1 Tesla). The torque acting on loop is, the torque on loop is, करो एक बार कितना होगा ये,